गाइस, आज के हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में डायनेमिक रेंज क्रिएट करना सीखेंगे वीबीए मैक्रोस के थ्रू। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, लेकिन मूव अहेड करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा इसको एक एग्जांपल की सहायता से। जैसा कि यहाँ पर एक डेटा नाम की शीट है। इस शीट में मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि आप इस सारे डेटा को, जो कि एक से लेके एन कॉलम तक की, और अगर आप इसको नीचे तक की चेक करना चाहेंगे, तो ये डेटा मेरा अराउंड 3600 है। अगर मैं आपसे ये बोल देता हूँ कि आप इसको मेरे को मैनुअली कॉपी करके एक दूसरी जगह में रख दीजिए मेरे लिए, तो अगर आप इसको मैनुअल इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो गाइस आपका कर्सर कहाँ पर आके रुक रहा है? यहाँ पर, बिकॉज वी हैव सम ब्लैंक्स, और ये पूरे शीट के अंदर कहीं ना कहीं हर जगह में मौजूद है। अगर आपको इसको सारे को मुझे कॉपी करके देना है तो आप कैसे करोगे? इसको मैनुअली इस तरीके से सिलेक्ट करोगे जहां तक कि आपका डेटा जाएगा। चलिए जी, ये तो है मैनुअल वर्क। मतलब इसको हमने इस तरीके से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी किया, और कॉपी करके किसी दूसरी शीट के अंदर आपने, या नई वर्कबुक के अंदर इस तरीके से ले जाके पेस्ट कर दिया। चलिए जी, ये तो है हमारा मैनुअल सिनेरियो। अब बात करते हैं, अगर आपको इसको वीबीए के थ्रू करना हो तो वीबीए में मैं आपको दोनों सिनेरियो बताऊंगा कि अगर हम इसको विदाउट डायनेमिकली क्रिएट किए करेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो हमें सेम ही आएगी जैसा मैंने आपको दिखा दिया है। तो देखते हैं इसको। देखिए, मैंने एक कमांड बटन लिया है यहाँ से, और ये कमांड बटन को मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। मैं इसको बोलता हूँ, हमारी शीट का नाम क्या है? डेटा। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट। हमारी इस डेटा नाम की शीट को सिलेक्ट करेगा सबसे पहले, जो हमारा कोड है। देन इफ आई से जो शीट डेटा है इसकी जो रेंज है A1, इसको सिलेक्ट कर लेगा ये, क्योंकि A1 जो है ये मेरी एक्टिव सेल है। तो अगर मैं यहां पर बोल देता हूँ रेंज एक्टिव सेल कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड, ये जो एंड फंक्शन होता है ये हमारी कर्सर की इसको डाउन अप राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ ले जाने के लिए होता है। तो अभी के लिए मैं इसको बोल देता हूँ कि एक्सेल डाउन, क्योंकि मुझे जो अपना कर्सर है वो नीचे की तरफ ले जाना है। वो सिलेक्ट करें, और इसको गाइस अगर मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहूँ F8 की के थ्रू, तो देखिए हमें हमें सेम ही प्रॉब्लम आएगी। ये A1 से जब नीचे की तरफ सिलेक्ट करेगा तो मेरा कर्सर यहीं पर जाके रुक जाएगा। चलिए मैं बोलता हूँ कि आप मुझे ना ये वर्क सेंटर जो है पूरा का पूरा ही कॉपी करके दे दो। तो ये वाला जो हमारा मेथड है तो यहाँ पर फेल हो रहा है, क्योंकि मेरा कर्सर सिर्फ यहीं पर ही रुक जा रहा है। अगर मुझे इसको यहां से लेके डायरेक्टली नीचे तक की यहाँ पर सिलेक्ट कराना हो तो ये कैसे होगा? तो ये मेरा पहला मेथड है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको डायनेमिकली हम लोग किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो जस्ट लेट मी रब दिस वन, एंड आई विल रिक्वायर सम वेरिएबल्स टू क्रिएट अ वर्टिकल डायनेमिक रेंज। तो मैं यहां पर बोलता हूं डिम लास्ट रो एज इंटीजर। गाइस, ये जो इंटीजर है इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप होता है, याद रखिएगा हमेशा, ये अपने अंदर 32,767 वैल्यूज की स्टोर कर पाता है। अगर इन केस, क्योंकि अभी तो आज हमारा जो डेटा है ये कितना है 3600 समथिंग मैंने आपको दिखाया, तो इसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर हो सकता है। लेकिन जहां भी आपका डेटा क्रॉस कर जाए 32,000 से ऊपर, वहां पर आपका ये जो डेटा टाइप है ये इंटीजर की जगह लॉन्ग हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा इसको। तो मैं यहाँ पर इस चीज को और मेंशन कर देता हूँ। इंटीजर
स्टोर्स इतनी वैल्यूज अपने अंदर, और यहां पर मैं लिख देता हूं इफ गोज बियॉन्ड देन, अगर इससे ज्यादा जाता है तो उस केस के अंदर डेटा टाइप विल बी लॉन्ग, तब आपका डेटा टाइप लॉन्ग हो जाएगा। यहां पर आप इसको इंटीजर से लॉन्ग में चेंज कर दोगे। चलिए ये आपने एक ले लिया। अब इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, ये आपने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, डेटा टाइप करके आपने शीट कर लिए। अब यहां पर मैं एक तो वर्टिकल जो रेंज ले रहा हूं, मैंने इसको बोल दिया माई वर्टिकल रेंज। ये मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए ले रहा हूं एज रेंज। आप इसको कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। मैंने क्योंकि मैं एक वर्टिकल रेंज क्रिएट करने जा रहा हूं तो मैंने इसको माई वर्टिकल रेंज करके एक वेरिएबल ले लिया, माई फुल रेंज एज रेंज। एक वेरिएबल मैंने ये भी ले लिया, इसका यूज हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी इनका यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जो लास्ट रो होती है, इस लास्ट रो को डिफाइन कीजिए, और मैं आपको समझाऊंगा कि ये लास्ट रो क्या चीज होती है। देखिए लास्ट रो का सीधा सा मीन ये होता है कि चाहे आपका डेटा कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, आपका वीबीए का कोड इतना डायनेमिक होना चाहिए कि उसकी लास्ट रो को, अगर वो कैलकुलेट में बढ़ता है तो उसकी लास्ट रो को अपने अंदर स्टोर करे, और अगर वो कम हो जाता है तो उतना ही लास्ट रो का काउंट उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाना चाहिए। तो यही चीज हमने क्रिएट करनी है। तो यहां पर मैंने इसको बोल दिया लास्ट रो क्या चीज होनी चाहिए, मैंने बोला लास्ट रो है हमारी। अब गाइस देखिए इसमें एक चीज का हमें ध्यान देने की जरूरत है, जब भी आप इस तरीके के किसी डेटा में काम करेंगे तो इसमें एक ना एक रेंज आपकी ऐसी जरूर होगी जिसमें हमारा पूरा डेटा होगा। अब जैसे कि ये ई कॉलम जो है, इसमें मुझे कहीं भी कोई ब्लैंक नजर नहीं आ रहा, तो मैं इस ई कॉलम को अपनी लास्ट रो लेके चल सकता हूँ। वैसे तो इसके अंदर भी हमारा लास्ट रो में काउंट पड़ा हुआ है, तो इसको हम 1 लेके चल सकते हैं। तो इसको मैं अभी 1 के साथ ही डिफाइन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोल दिया शीट डॉट सेल्स डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ये जो फंक्शन है ये क्या करता है कि एक डेटा सेट के अंदर जो लास्ट रो होती है उस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये है कितना 3608, लास्ट रो यही है, इसके नीचे हमारा सारा डेटा ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो यानी कि एक्सेल में जो हमारे लास्ट वैल्यू जो पड़ी हुई है वो 36 मतलब कि 36वें कॉलम में रो में पड़ी है, 3608 वाली रो है। तो देखिए अगर मैं इसको F8 करके एक बार इसके ऊपर पास ऑन करा देता हूं तो ये सेम वैल्यू इसने अपने अंदर स्टोर कर ली है। चलिए जी, अब हम अपनी वर्टिकल रेंज को डिफाइन करते हैं। तो वर्टिकल रेंज के केस के अंदर मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर सेट कीवर्ड का यूज होगा क्योंकि मैं रेंज को डिफाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि जो हमारी एक्टिव शीट है गाइस, देखिए जब भी आप कोई डायनेमिक रेंज क्रिएट करेंगे तो जो भी आपकी एक्टिव शीट, जिस शीट के अंदर आप इसको कर रहे हैं, उसमें सेल्स से पहले यहाँ पर रेंज लगाइएगा, और डेटा आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस चीज को देखना होगा। डेटा हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरे रो से। तो हमने यहाँ पर बोला 2, और कौन सा कॉलम है हमारा 1, यानी कि ये वर्टिकल रो, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ए कॉलम की। तो जो सेल्स का सिंटैक्स होता है वो रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स होता है। रो तो हो गई हमारी 2, कॉलम हमारा हो गया पहला यानी कि ए। फिर यहाँ पर आप सेल्स लगाइए, और ये जो लास्ट रो आपने यहाँ पर डिफाइन की थी इसको रखिए सेल्स पे, लास्ट रो, और कॉलम आपका सेम ही वही रहेगा पहला। तो ये आपने डिफाइन कर लिए। ये करने के बाद आपने इसको यही बोलना है कि शीट डेटा को सिलेक्ट करेगा, और अब आपको ये नीचे ये चीज लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा ये बोल देना है कि माई वर्टिकल रेंज डॉट सिलेक्ट, दैट्स इट। चलिए इसको देखते हैं एक बार। देखिए अभी मेरा जो कर्सर है वो कहीं भी है, मैं इस तरीके से इसको पास ऑन कराता हूँ और ऐसे कर देता हूँ
तो अगर आप गाइस इसको नीचे तक की देखेंगे तो इसमें जहां तक की आपका डेटा होगा, देखिए ये पूरा इसने वहां तक की सिलेक्ट कर लिया, नो मैटर बीच में आपके कितने ब्लैंक्स क्यों ना थे। देखिए इसमें बहुत सारे ब्लैंक्स हैं। अगर हम इन ब्लैंक्स के ऊपर एक बार फिल्टर लगा देते हैं और चेक करना चाहते हैं कि कितने ब्लैंक्स थे इसके अंदर, सो देयर आर अराउंड 178 numbers which are blanks out of those। और ये जो ब्लैंक्स होते हैं बहुत ज्यादा काम खराब करते हैं while working on data। अब आते हैं हम वो सेम वाला सिनेरियो जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि आप ये पूरा का पूरा ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए ये तो केस हो गया था मेरा माई वर्टिकल रेंज का। इसको मैं आप लोगों के लिए कमेंट कर रहा हूँ माई वर्टिकल रेंज को, क्योंकि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस माई वर्टिकल। इसको मैं कमेंट करके आपके लिए लिख देता हूँ। This will be in case of a single vertical range। लेकिन अगर आपको फुल डायनेमिक रेंज बनानी हो, और इसको भी कमेंट कर रहा हूँ, इसको आप यूज कर लीजिएगा बाद में। अब हम करते हैं फुल, ये जो माई फुल रेंज है, माई फुल रेंज का इस कैसे बनेगी, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर भी सेम सेट कीवर्ड का यूज होगा, सेट माई फुल रेंज। इसी चीज को मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पर आप लोगों के रेफरेंस के लिए इसको रख देता हूं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सेट माई फुल रेंज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसमें जो हमारा जो डेटा है, मैं चाहता हूं कि हम ये सारा का सारा ही कॉपी करके किसी दूसरे जगह में ले जाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैंने इसको बोला हमारा डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है, मैं पूरे हेडर को उठाना चाहता हूं। तो हेडर होगा मेरा सेल्स यानी कि A1 से, और लास्ट रो तो हमारी डिफाइंड है ही, लेकिन हमारा डेटा लास्ट में कहां पर जा रहा है, एन पे। और एन हमारा कौन सा कॉलम होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला चलाइए, कॉलम ओ कॉलम हमारा 15वां है, यानी कि एन कॉलम हमारा 14 होना चाहिए। तो इस एन की जगह में मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूंगा 14। ठीक है गाइस, तो ये हमारी फुल रेंज हो गई। डेटा वाली शीट को मतलब सिलेक्ट करेगा जो हमारा कोड है, उसके बाद मैं बोलता हूँ भाई फुल रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। जब इसको सिलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्शन को कॉपी कर ले, क्योंकि सारा सिलेक्शन कहलाएगा। तो इसको जब ये कॉपी कर लेगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ सेट, या एक काम कर लेते हैं, जब इसको कॉपी कर लेगा तो वर्कबुक्स डॉट ऐड, एक नई वर्कबुक ऐड कर लेगा। ठीक है, और एक्टिव शीट डॉट सेल्स 1,1 को सिलेक्ट करके एक्टिव शीट पे ही, एक्टिव सेल पे पेस्ट स्पेशल। ये चीज मैं आपको एक एक करके जब कराऊंगा बताऊंगा, तो तब आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। पेस्ट स्पेशल एंड देन लास्टली इसी को सिलेक्ट कर लेगा ये। और हम एक काम और करा सकते हैं, पेस्ट कर लेगा तो सिलेक्शन डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। क्योंकि जब हम कहीं से एक जगह से डेटा लेके नई जगह में लेके जाते हैं तो वो ऑटो फिट नहीं होता। एक एक करके जब चेक करूंगा तो यही चीज आपको समझाऊंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए मेरा कर्सर यहां पर है, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए लास्ट रो हमारी हो गई, फुल रेंज मैंने डिफाइन कर ही ली थी। अब ये जैसे ही मैं फुल रेंज को पास ऑन कराऊंगा, पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेगा एक ही बारी में, नो मैटर इसके अंदर कितने ब्लैंक्स हैं। ये देखिए सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर आप इसको चेक करेंगे नीचे तक की उस एन कॉलम में, तो ये पूरा डेटा हमारा नीचे तक की सिलेक्टेड होगा। ये देखिए गाइस, ये मेरा पूरा डेटा सिलेक्टेड है। अब इस डेटा को अगर मुझे कॉपी करा के नई जगह में ले जाना है तो आगे का करते हैं। देखिए ये डेटा मेरा कॉपी हो गया, एक नई वर्कबुक ऐड हुई और यहाँ पर पेस्ट हो गया ये। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अभी ऑटो फिट नहीं है, तो इसको ऑटो फिट करा देते हैं।
ये ऑटो फिट हो गया देखिए पीछे, एंड देन 1 1 पे आके आपका डेटा आके रुक गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी द डेटा फ्रॉम वन वर्कबुक टू अनदर वर्कबुक, लेकिन कैसे? डायनेमिक रेंज के थ्रू। अगर आपको डायनेमिक रेंज क्रिएट करनी नहीं आती है तो गाइस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग डायनेमिक रेंज। अगर आप डायनेमिक रेंज को यूज करेंगे तो आपका जो वर्क है वो काफी इजी हो जाएगा इस चीज को लेके। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं इस वर्कबुक को डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, सो दैट कि आप वहां से इस वर्कबुक को डाउनलोड करके इसके कोड को यूज कर सके। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा गाइज। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।